सीएम योगी ने दिया दंगाइयों को अल्टीमेटम, बोले कायर लोग बच्चों के हाथ में आई लव मोहम्मद का पोस्टर पकड़ा रहे। बरेली हिंसा में अब तक 49 उपद्रवी गिरफ्तार, पुलिस ने रात भर की छापेमारी, 2500 लोगों पर दर्ज एफआईआर। कानपुर में बरेली जैसे बवाल की साजिश, भड़काऊ ऑडियो के बाद जाम हुई भीड़, 26 लोगों के खिलाफ एफआईआर। बुलंदशहर के गुलावटी में मिलावटी घी का खुलासा, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने 2 गोदाम किए सील। पीलीभीत में शिकारियों ने वन विभाग की टीम पर किया हमला, वन दरोगा समेत 4 कर्मचारी हुए घायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, जहां उत्तर प्रदेश के कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का पारिवारिक विवाद अब राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर पहुंच चुका है। जहां बीते दिनों पत्नी भानवी सिंह ने उनके खिलाफ पीएमओ में शिकायत दर्ज कराई थी, वहीं अब बड़ी बेटी ने राजा भैया और सीएम योगी के खिलाफ एक वीडियो जारी कर इस मामले को और बढ़ा दिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता और कुंडा से विधायक राजा भैया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। उनकी पत्नी भानवी सिंह ने जहां एक तरफ उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी बेटी का भी बयान सामने आया है, जिसने सबको चौंका कर रख दिया है। बता दें कि राजा भैया की बेटी राघवी कुमारी अब खुलकर अपने पिता के विरोध में आ गई है। राघवी ने कैमरे के सामने आकर राजा भैया पर तीखा प्रहार किया है, साथ ही सीएम योगी से भी तीखे सवाल पूछ लिए हैं। राघवी कुमारी ने सीएम योगी से सवाल पूछते हुए कहा है कि या तो वो उन्हें, उनकी मां और उनकी बहन को एक बार में ही मरवा दे, या फिर फर्जी मुकदमेबाजी के जरिए उन्हें धीरे धीरे प्रताड़ित करना बंद कर दे। हम बहुत त्रस्त होकर के योगी जी से एक मांग कर रहे हैं कि आप एक बार में ही हमको, हमारी माँ को और हमारी बहन को एक बार में ही मरवा दीजिए, लेकिन इस तरह धीरे धीरे करके हमारे हाथ पैर मत काटिए। फर्जी मुकदमेबाजी जो माँ पे सरकार के समर्थन से हो रही है, इसकी पीड़ा अब हम लोग झेल नहीं पाएंगे। एक नया क्रिमिनल कंप्लेन किसी अनजान आदमी राणा अजय सिंह ने करा है। इसमें मेरी माँ पे निराधार आरोप लगा के उनको फैज़ाबाद बुलाया जा रहा है, जहां हम लोग कभी गए भी नहीं हैं। हज़रतगंज थाने में भी फर्जी एफआईआर और मुकदमे चल रहे हैं। डीसीपी कहते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है और एसएचओ कहते हैं कि ऊपर का मामला है और हमारे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है, क्योंकि हम बिना प्रमाण के बात नहीं करते। एमएचए और इंटरनल सिक्योरिटी ने यूपी पुलिस को कार्रवाई करने को कहा है और यूपी पुलिस प्रशासन मम्मा को ही परेशान कर रही है। सेंटर ने लिखा है कि मम्माज एविडेंस इज सेल्फ, मतलब सबूत ही प्रमाण है। जान लेने की धमकी के बाद भी प्रमाण सहित स्कार एल असॉल्ट राइफल, सब मशीन गन्स, MP5 ऑग वेपन्स और अनगिनत 9mm पिस्टल का प्रमाण लोकेशन सहित देने के बाद मम्मा के ही ऊपर फर्जी मुकदमे चल रहे हैं और उनको उसी उत्तर प्रदेश में बुलाया जा रहा है, जहां उनके ऊपर गोली चली है, जान का खतरा है और जान से मरने की धमकी मिली है। ये सब योगी जी के सरकार और संरक्षण में हो रहा है और क्षत्रिय धर्म हमें ये नहीं सिखाता। राजा भैया की बड़ी बेटी राघवी ने अब अपना वीडियो जारी करके इस मामले को और भी पेचीदा बना दिया है। बता दें कि राघवी ने साफ आरोप लगाया है, यूपी पुलिस और प्रशासन उनकी मां को परेशान कर रहे हैं। राघवी ने चेतावनी दी है कि उनकी मां को मारने या उनके खिलाफ अन्य तरीके अपनाने में ये लोग बिल्कुल संकोच नहीं करेंगे। इतना ही नहीं,
राघवी ने अपने इस वीडियो में ये साफ कहा है कि उनकी मां ने राजा भैया के पास विदेशी हथियारों का जखीरा होने के सबूत दिए हैं। उसके बाद भी उनकी मां को ही प्रताड़ित किया जा रहा है, उन पर झूठे केस दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने सीधे आरोप लगाया है कि बाहुबल पैसा और सीएम के समर्थन से उनके पिता उनकी मां का उत्पीड़न कर रहे हैं। राघवी ने कहा कि यूपी में न्याय मांगने की कोशिश पर कई और मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। यूपी में न्याय मांगने की कोशिश करिए तो आपके ऊपर 10 मुकदमे और हो जाते हैं, क्योंकि ये सब योगी जी के संज्ञान में ही नहीं बल्कि उनके समर्थन और संरक्षण में हो रहा है। हम योगी जी से खुद ही मांगेंगे कि आप किसी को भेज दीजिए यहाँ पे और हम तीनों को एक बार में ही मरवा दीजिए। हम सालों से पीड़ित हो चुके हैं और मम्मा की बिगड़ती हालत देखते हुए हमारी तबीयत भी खराब हो रही है। या तो कार्रवाई कराइए या तो हमारी जान ले लीजिए। बाहुबली नेता राजा भैया की बड़ी बेटी का इस तरीके से वीडियो जारी कर यूपी सरकार पर आरोप लगाना और सीएम योगी से भी तीखे सवाल पूछना सियासी बयानबाजियों को भी जन्म दे सकता है। हालांकि आपको बता दें कि राघवी का बयान पारिवारिक विवाद और राजनीतिक संरक्षण के बीच गंभीर आरोपों को उजागर करता है, जिसमें परिवार की ये लड़ाई राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर पहुंच सकती है। जहां एक तरफ बेटी मां के समर्थन में वीडियो जारी कर रही है, वहीं राजा भैया के बेटे ने अपनी मां के खिलाफ एक्स पर एक वीडियो जारी किया था, जिससे ये साफ समझ में आ रहा है कि पारिवारिक लड़ाई में राजा भैया की तरफ उनके दोनों बेटे हैं, जबकि दोनों बेटियां अपनी मां भानवी सिंह का समर्थन कर रही हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि ये पारिवारिक कलह कहीं आगे चलकर सियासी महाभारत का रूप न ले ले। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बलरामपुर पहुंचे, जहां पर घुगुलपुर में आयोजित जनसभा में सीएम योगी ने खुले मंच से उपद्रवियों और दंगाइयों को चेतावनी देते हुए कहा कि कुछ लोग भारत में रहते हैं लेकिन गजवाए हिंद का नारा देकर भारत के अंदर देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। गजवाए हिंद भारत की धरती पर नहीं होगा। भारत की धरती महापुरुषों की भूमि है। ये देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले महापुरुषों के आदर्शों से संचालित होगी। सीएम योगी ने इस दौरान और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। कुछ लोग रहते भारत में हैं, लेकिन गजवाए हिंद का नारा लेकर के भारत के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। भारत की धरती, ये भारत के देवीय महापुरुषों, अवतारी महापुरुषों, देश के लिए अपना बलिदान देने वाले महापुरुषों के आदर्शों से संचालित होगा। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें, और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 126वें एपिसोड को संबोधित करते हुए भगत सिंह और लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि मैं अमर शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। लता दीदी ने भारतीय संगीत का जादू पूरी दुनिया में फैलाने का काम किया। प्रधानमंत्री स्वदेशी अभियान को बढ़ावा देने पर काम कर रहे हैं और हम लोगों से आग्रह करते हैं कि देश में निर्मित सामान खरीदें और देश में निर्मित सामान बेचें। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन के अनुरूप पूज्य सरदार भगत सिंह जी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। और लता दीदी ने तो पूरी दुनिया में भारत के सुरों का जादू बिखेरने का काम किया है। और हमारी दो बेटियां जो नेवी में डिफेंस सेक्टर में
एक मैं कह सकता हूं जिसको हम स्वप्न में भी नहीं सोच सकते कि हमारी कोई बेटी, अकेले 2 बेटियां एक ऐसे नाव में जिसमें पाल लगा हो, जो हवा से चलती हो, उसको लेकर के 47,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करेंगी, और जो लगभग मैं कह सकता हूं कि कई महीनों तक यात्रा चलेगी। आसपास कोई नहीं होगा। लगभग यात्रा वो 250-250 दिनों की थी। ऐसी अद्भुत यात्रा का संस्मरण उन बेटियों ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हम सबको सुनाया। मैं अपने देश की, अपने प्रदेश की बेटियों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस नारे को धरातल पर उतारते हुए हम सब देख रहे हैं। और महिला आरक्षण लागू करके माननीय मोदी जी ने वास्तव में देश की बेटियों को, उत्तर प्रदेश के साथ ही देश के कई राज्यों में आई लव मोहम्मद का विवाद काफी तूल पकड़ रहा है। जहां इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह ने बरेली में आई लव मोहम्मद विरोध प्रदर्शन पर बयान देते हुए कहा कि आई लव मोहम्मद ने नाम से तौकीर रजा ने बरेली का माहौल खराब करने का काम किया है। ये बेहद गंभीर मामला है। तौकीर रजा उत्तर प्रदेश का माहौल खराब कराना चाहते हैं और योगी सरकार किसी भी सूरत में कानून से खिलवाड़ करने वालों को बख्शेगी नहीं। बरेली और उत्तर प्रदेश में कानून अपना काम कर रहा है, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। मोहम्मद के नाम से बरेली की फिजा खराब करने का काम तौकीर रजा के द्वारा किया गया है। और इतना ही नहीं, ये बहुत गंभीर विषय है। इसके पीछे सोची समझी साजिश का एक हिस्सा है। ये माहौल पूरे उत्तर प्रदेश में तौकीर रजा खराब करना चाहते थे, और योगी सरकार किसी भी दशा में कानून खराब करने वाले को, कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में बख्शेगी नहीं। बरेली में और उत्तर प्रदेश में कानून अपना काम कर रहा है, अपराधियों की अब खैर नहीं होगी। बीती रात एक्टर विजय की रैली में हुई भगदड़ ने सबको झकझोर कर रख दिया है। बता दें, भगदड़ के दौरान हुए हादसे में लगभग 39 लोगों की मौत हुई है। बता दें कि करूर भगदड़ को लेकर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत ही दुखद दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। मैं अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए घायलों को 10 लाख का मुआवजा देने के लिए सीएम स्टालिन का भी आभार व्यक्त किया है और सराहना की है। बहुत ही दुखद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। जो घायल हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। परंतु जिस तरीके से इस कार्यक्रम के प्रमुख विजय ने, जो फिल्म एक्टर है, जिनको सत्तारूढ़ दल के कुछ लोग केंद्र से स्टालिन के खिलाफ, कांग्रेस अन्ना डीएमके के खिलाफ हवा दे रहे हैं, उन्होंने जितने की अनुमति ली थी भीड़ की, उसकी 3 गुना भीड़ इकट्ठा कर ली। कोई प्रबंध नहीं किया, उनके कार्यकर्ता, उनके वॉलंटियर नहीं थे वहां पे। उसी के कारण एक अफवाह फैली कि एक बच्ची गायब हो गई है, और उसके बाद जो ये घटना हुई है, इसके लिए निश्चित रूप से आयोजक जिम्मेदार है। और मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को। उन्होंने 10 लाख रुपए, यदि की कोई भी अमाउंट हो उससे खरीदा नहीं जा सकता, जीवन वापस नहीं आ सकता, परंतु उन्होंने जिस तरीके की दरिया दिल्ली दिखाई है, जिस तरह उन्होंने किया है, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। और ये एक जनरल बात होनी चाहिए कि रैलियों पे इस बात का पूरा नियंत्रण हो कि जितने की अनुमति हो उससे ज्यादा ना लाए। देखिए, ये कानून व्यवस्था का सीधा मामला है। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच के आदेश हो गए। हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए कि ये जुडिशियल जो कमीशन है, जांच आयोग है न्यायिक, इसकी क्या रिपोर्ट आती है। उसके पहले किसी निष्कर्ष पे पहुंचना उचित नहीं होगा।
उत्तर प्रदेश वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष संतोष वाल्मीकि समाज और प्रदेश के अन्य संगठनों के प्रयास और परिश्रम से 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक छुट्टी घोषित की है। बता दें, इसमें भाजपा के प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि का विशेष योगदान रहा है। वाल्मीकि जयंती को सार्वजनिक छुट्टी घोषित किए जाने पर समस्त वाल्मीकि समाज ने सीएम योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया है। लोग समाज के लोग माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद देते हैं, जो कि उन्होंने 7 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती को सार्वजनिक छुट्टी घोषित की है। अभी कुछ दिन पहले प्रदेश मंत्री माननीय अमित वाल्मीकि जी जो हैं भाजपा के, उनसे हमारे वाल्मीकि समाज के संगठन के लोगों ने मुलाकात किया था और उनसे आग्रह किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके या पत्राचार करके 7 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती को सार्वजनिक छुट्टी घोषित कराने का वो करें, जिसके एवज में उन्होंने प्रयास किया और छुट्टी घोषित की गई। उसके लिए मैं माननीय अमित वाल्मीकि जी का भी और साथ में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूं। तो इस बार छुट्टी घोषित हुई है, कुछ विशेष प्रोग्राम होंगे? 7 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती वाले दिन तो भैया हर जनपद में शोभा यात्रा निकाली जाती है, बाकी कार्यक्रम भी होते हैं। इस बार भी शोभा यात्रा निकाली जाएगी और जागरण कार्यक्रम भी रखा गया है समाज की तरफ से। छुट्टी पहली बार घोषित हुई है, इसके उपलक्ष्य में क्या करेंगे आप लोग? छुट्टी पहले तो होती थी वाल्मीकि जयंती की, बीच में छुट्टियां ये रोक दी गई थी, लेकिन पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये छुट्टी घोषित की गई है, जिसमें पूरे समाज में, पूरे प्रदेश में एक हर्षोल्लास का लहर है और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं पूरे समाज की तरफ से जो है बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें आज की खबर।